योगी आदित्यनाथ पहुंचे गाजियाबाद। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, फिर मेरठ कावड़ यात्रा के लिए हुए रवाना। बीएचयू में संडे साइकिल कार्यक्रम, केंद्रीय खेल मंत्री कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम को किया शुरू। युवा साइकिलिस्टों को किया प्रेरित। प्रतापगढ़ में गुरसनाथ धाम में जलमयू घाट से कांवड़िए हुए रवाना। नंगे पांव भक्तों की टोली उमड़ी, बोल बम जयकारों से गूंजा मार्ग। देश भर में मानसून का कहर, दिल्ली में बूंदाबांदी के आसार, उत्तराखंड और राजस्थान में रेड अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान पूजा अर्चना की। सावन के अवसर पर बाबा के दर्शन कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर के महंत व पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम के साथ पूजा अर्चना करवाई। तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई निरीक्षण किया और इसके बाद हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। साथ ही सावन माह की शिव भक्ति में लीन हजारों कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। इस दौरान आपको बता दें, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम और योगी ने यात्रा मार्गों की तैयारियों को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए और कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कमी न रह जाए। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कांवड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता हैं, वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए, हम कांवड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें।
तो वहीं नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत समिट के दौरान संडे फॉर साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन बीएचयू परिसर में हुआ। साथ ही इस कार्यक्रम में खेल मंत्री ने हिस्सा लिया और साइकिल चलाकर युवाओं को प्रेरित किया है। तो वहीं केंद्रीय खेल मंत्री ने भी इसे हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके चलते आपको बताते चले युवाओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री ने हिस्सा ले कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संडे फॉर साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, जहां बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया। साथ ही आपको बता दें, बीएचयू में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां केंद्रीय खेल मंत्री ने इस कार्यक्रम में हिस्सा ले इसको हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। काशी में व्यसन मुक्त युवा पर विकसित भारत समिट चल रही है। उस उपलक्ष्य में देश के युवाओं को व्यसन मुक्ति का संदेश देने के लिए आज देश में 6000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग करके सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने एक साथ में मिलके देश को संदेश दिया है कि फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए हमें व्यसन से दूर रहना होगा। आज काशी के बीएचयू में, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सारे युवाओं ने एक साथ में साइकिलिंग करके इस संदेश को आगे बढ़ाया। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां बागपत से प्रसिद्ध पूरा महादेव मंदिर में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने पहुंचकर भगवान आशुतोष का विधिवत जलाभिषेक किया। साथ ही सावन के अवसर पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ऐसे में मंत्री ने मौके पर मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही इस मौके पर मंदिर की समिति, पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासन और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि पूरा महादेव मंदिर पहुंचे मंत्री, साथ ही सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं के लिए सभी चीजों को सुनिश्चित किया। तो वहीं बागपत के प्रसिद्ध पूरा महादेव मंदिर में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने पहुंचकर वहां भगवान आशुतोष का विधिवत जलाभिषेक किया। साथ ही सावन के अवसर पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ऐसे में मंत्री ने मौके पर मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही इस मौके पर मंदिर समिति के पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासन और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले, सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद किए गए। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बाराबंकी सरयू नदी तटबंधों का करेंगे निरीक्षण। अलीगढ़ रानी मऊ परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। साथ ही 721.28 लाख लागत वाली ठोकर नींव का लेंगे जायजा। तो वहीं आपको बताते चले, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बागपत, जहां कई परियोजनाओं का जायजा भी लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को बाराबंकी पहुंचे, जहां पहुंच उन्होंने सरयू और घाघरा नदी के तटबंधों का जायजा भी वो लेंगे। साथ ही आपको बताते चले, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही अलीगढ़, रानी मऊ, बेहरी और हेतमाऊ जैसे गाँव में भी चल रही परियोजना, तो वहीं अलीनगर जैसे गाँव का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। खासकर 721.28 लाख की लागत वाली ठोकर ढांचों की नींव की भी जांच करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जितेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मैं जानना चाहूंगी, स्वतंत्र देव सिंह चुके हैं, क्या वहां पे उन्होंने स्थलीय निरीक्षण कर लिया है? मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जो है बाराबंकी दौरा है, और ऐसे में साफ रूप से निरीक्षण भवन बुढ़वा लोग पहुंचे थे, और जिसके बाद अब जो है लगभग 4 गांव का, जहां पर बाढ़ प्रभावित परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, उन गांवों का निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ जो बाढ़ से राहत और बचाव को लेकर तराई इलाकों की बात अगर हम पूजा करें
तो उन इलाकों में जो है व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए प्रत्येक वर्ष जो है पूंजा खर्च किए जाते हैं बाढ़ से बचाव को लेके। और लगभग बाराबंकी में लगभग 30 से अधिक गांव है जो बाढ़ की चपेट में प्रत्येक वर्ष आते हैं, जहां पर जो है परियोजनाओं को लेकर जो है बीच में इससे पहले भी जो है, जैसे आज दौरा है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का, इससे पहले भी दौरा हुआ था और कुछ लापरवाही परियोजनाओं में मिली थी, जिस दौरान जो है जल शक्ति मंत्री द्वारा जो है सिंचाई विभाग के और बाढ़ राहत कार्य में जो लगे थे अधिकारी, उनको कड़ी फटकार भी लगाई गई थी। और आज जो है देखना होगा कि आज निरीक्षण के दौरान क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं और क्या अपडेट जो है उनको मिलता है, जिसके बाद हो सकता है कि किसी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए या फिर व्यवस्थाएं चौबंद मिले। पूजा जी जी, बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वही खबर पीलीभीत से, जहां बेहतर रेल कनेक्टिविटी को लेकर सांसद जितेंद्र प्रसाद की कोशिश जारी है। तो वहीं पीलीभीत के मेघोना रेलवे स्टेशन में एक नई ट्रेन का उद्घाटन किया गया। सांसद जितेंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन रोजाना पीलीभीत से शाहजहांपुर तक चलेगी। दोनों जिलों में यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। तो वहीं रेल कनेक्टिविटी को लेकर सांसद का यह प्रयास लगातार। मेघोना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जहां आपको बता दें कि जहां बेहतर रेल कनेक्टिविटी को लेकर सांसद जितेंद्र प्रसाद की ये कोशिश लगातार जारी है। ये कहने में प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प, विकसित भारत के, हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद देता हूँ कि छोटे से हमारे पीलीभीत के बीसलपुर में मेघोना हॉल्ट का एक यहाँ ट्रेन रोकी गई है और ये 2 जनपदों को जोड़ने का काम कर रही है ट्रेन। और जगह जगह ये जहाँ कभी नहीं रुकती थी वहाँ ये 10 हॉल्ट के लिए उन्होंने स्वीकृत किए हैं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के लिए। और यहाँ की जनता के लिए जो ये 2 जिले हैं आपस में जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, व्यवसाय है, विद्यालय हैं, मरीज हैं, अस्पताल हैं, उन चीज़ों के लिए बहुत ही आने जाने में आवागमन की सुविधा होगी। यहाँ की जनता की बहुत पुरानी मांग थी, तो वो आज मुझे बड़ी खुशी है कि वो आज पूरी होते हुए हो रही है। और आप देख सकते हैं कि जनता कितनी उम्मीदों से और कितनी बड़ी संख्या में आई है। उससे साफ ये दिखता है कि ये सौगात जो है भले ही छोटी हो मगर जनता के लिए कितनी स्फूर्ति है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे ब्रेक का। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर का, जहां खबर श्रावस्ती से, जहां जिले में जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उप निबंधक सदर व सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय में एक नए भवन का शिलान्यास किया गया। जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने जिला पंचायत कार्यालय के निकट भूमि पूजन का शिल्पपट का अनावरण किया, साथ ही बटन दबाकर निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। ये भवन
355.76 लाख रुपए के बजट से बनाया जाएगा, जो जमीन की खरीद बिक्री और संबंधित कार्यों की में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करेगा। इस अवसर पर महानिरीक्षक निबंधन देवी पाटन मंडल और महेश कुमार मिश्रा, सहायक निबंधन सुनीता वाजपेयी और उप निबंधन प्रिया और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बताते चले, साथ ही आपको बता दें, वर्चुअल माध्यम से मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां जिले में जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उप निबंधन सदर व सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यक्रम में नए भवन का शिलान्यास किया गया, जहां जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार द्विवेदी ने जिला पंचायत कार्यालय के निकट भूमि पूजन और शिल्प पट का अनावरण किया और बटन दबाकर निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। यह भवन 355.76 लाख रुपए की बजट से बनाया जाएगा, जो जमीन की खरीद बिक्री संबंधित कार्यों में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करेगा। इस अवसर पर महानिरीक्षक निबंधन देवी पाटन मंडल ने महेश कुमार मिश्रा, सहायक निबंधन सुनीता वाजपेयी, उप निबंधक प्रिया और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इस उपलक्ष्य पर मौजूद रहे। तो वहीं धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी काशी को नियोजित ढंग से बसाने की जिम्मेदारी जिस वाराणसी विकास प्राधिकरण को दी गई है, वहीं के अधिकारी अब इस पवित्र शहर में बेहतरीन विकास और भ्रष्टाचार के केंद्र बनते जा रहे हैं। जोन 5 पड़ाव क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां जोनल अधिकारी गौरव प्रकाश सिंह, जे अशोक यादव और कर्मचारी मोहम्मद अनस को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये रिश्वत एक टीन शेड निर्माण के एवज में मांगी गई थी, जिसकी अनुमति VDA से नहीं ली गई थी। वहीं वाराणसी निवासी एक युवक अपने अन्नपूर्णा भोजनालय के लिए टीन शेड लगवाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए प्राधिकरण ने जुड़े कर्मचारियों पहले 50,000 की मांग कर रहे थे, बाद में 25,000 पर सौदा तय हुआ। पीड़ित ने इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी, जिन्होंने सुयोजित तरीके से जाल बिछाए और तीनों कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। तो वही नगर नियोजन के नाम से रिश्वतखोरी का यह मामला, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। साथ ही आपको बता दें, धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी काशी में नियोजित ढंग से बसाने की जिम्मेदारी जिस वाराणसी विकास प्राधिकरण को दी गई थी, वहीं के अधिकारी अब इस पवित्र शहर के बेतरतीब विकास और भ्रष्टाचार के केंद्र बनते जा रहे हैं। जहां जोन 5 पड़ाव क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां जोनल अधिकारी गौरव प्रकाश सिंह, जे अशोक यादव और कर्मचारी मोहम्मद अनस को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ये रिश्वत एक टीन शेड निर्माण के एवज में मांगी जा रही थी, जिसकी अनुमति VDA से नहीं ली गई थी। वाराणसी निवासी एक युवक अपने अन्नपूर्णा भोजनालय के लिए टीन शेड लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए प्राधिकरण से जुड़े कर्मचारी पहले 50,000 की मांग कर रहे थे, बाद में 25,000 पर सौदा तय हुआ। वहीं पीड़ित ने इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी। हमने एक किराए का जमीन लेकर अस्थायी टीन से निर्माण किया था छोटी दुर्गा मंदिर रोड पर, जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा इसको मानचित्र पास कराने हेतु हमें दबाव डाला गया, जो इसकी जानकारी हमें नहीं थी और इसको तोड़ने की बात कर रहे थे। आए दिन धमकी देते थे, नोटिस किया और तोड़ने की बात कर रहे थे। हमने इनसे जाके मिलने के ऑफिस से मिलने के लिए बुलाया, जब हमने गया वहाँ पे मिलने के लिए उन्होंने हमसे 50,000 रुपया घूस के रूप में मांगा। सावन के महाशिवरात्रि को लेकर पूरे बागपत जनपद में भक्ति और व्यवस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी असीमता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की। साथ ही इस दौरान शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिसमें यात्रा को और भी भावनात्मक और भव्य बना दिया। तो वहीं आपको बताते चले, भक्ति और व्यवस्था का ये सुंदर समन्वय देखने को मिला, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। साथ ही आपको बताएं, सावन के महाशिवरात्रि को लेकर ये पूरे बागपत जनपद में भक्ति और व्यवस्था का यह अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी असीमता लाल और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की।
तो वही खबर एटा से है, जहां जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान भक्ति, सेवा और प्रशासनिक समर्पण का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। कोतवाली देहात क्षेत्र में गुरुकुल स्थित पुलिस सहायता बूथ पर कांवड़ियों के स्वागत में भव्य आयोजन किया गया, जहां प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का सम्मान किया। इस आयोजन में एडीएम प्रशासन एसपी सिंह, एडीपी वित्तलाल और प्रसाद और एएसपी राजकुमार सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों ने खुद कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए और उनके लिए की गई भोजन व नाश्ते की उत्तम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हम होके गुजरते हैं। ये हमारे पड़ोसी कासगंज से तथा फरुखाबाद से, कासगंज के कचला घाट एवं सोरो घाट से जल लेकर भारी संख्या में मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पड़ोसी हमारे आगरा, फरीदाबाद जनपद में जाते हैं और अन्य महत्वपूर्ण जनपदों में भी जाते हैं। इनकी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोड को आधा किलोमीटर में बांट दिया गया है तथा QRT बनाई गई है, कांवड़ मोबाइल बनाई गई है और किसी तरह की अव्यवस्था उनको होने नहीं दी जाएगी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं सावन माह के दूसरे सोमवार की पूर्व संध्या पर जिले में कांवड़ यात्रा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। डलमो गंगा घाट से जल भरकर कांवड़िए प्रतापगढ़ जनपद स्थित पौराणिक बाबा धूसरनाथ धाम की ओर रवाना हो गए। सड़कों पर सुबह से ही नंगे पांव चल रहे श्रद्धालु बोल बम के जयकारों और भक्ति गीतों पर झूमते युवाओं की टोली ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया है। यात्रा मार्ग पर पानी, नाश्ता और प्राथमिक चिकित्सा की उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही जगह जगह समाज सेवियों ने स्टॉल लगाकर कांवड़ियों का स्वागत किया और उन्हें सुविधाएं दी। साथ ही आपको बता दें, श्रद्धालुओं के प्रशासनिक इंतजामों से काफी कांवड़िए संतुष्ट नजर आए। तो वहीं सिद्धार्थनगर के शिवनगर थाना क्षेत्र में स्थित धरौला गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बागेश्वर धाम मंदिर में पुजारी बाबा सरयू दास की संदिग्ध परिस्थितियों में कनपट्टी पर गोली लगने से मौत हो गई। मंदिर परिसर में स्थित कैमरे में पुजारी का शव आपको बता दें पुजारी का शव बरामद हुआ है, साथ ही जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। घटना करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। बताया गया कि उसी समय एक सेवादार चाय बना रहा था, तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचे पर दरवाजा बंद मिला, जिसके बाद सूचना पर कई थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बाबा सरयू दास करीब 7 वर्ष पहले चित्रकूट से यहां आए थे और उन्होंने मंदिर का विकास किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। थाना शिवनगर डिडई को दूरभाष जरिए एक सूचना प्राप्त होती है कि एक मंदिर के पुजारी नाम महंत श्री पवन दास जी महाराज द्वारा स्वयं को एक कमरे में बंद कर
गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पे तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौका पर पहुंचकर लोहे के दरवाजे को काटकर शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम हेतु शव को मोर्ची हाउस भिजवाया गया। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि महन जी काफी समय से अज्ञात कारणवश मानसिक तनाव से ग्रसित थे। पुलिस द्वारा मौके से असलाह भी कब्जे में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह एक आत्महत्या लग रही है। सभी पहलुओं पर विस्तृत जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं गुरुसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वही के पास एक भीषण सड़क हादसे में अधिवक्ता पिता पुत्र और सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार डंपर और मारुति वैन की आमने सामने से टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी कलेक्टर गरोठा सुनील कुमार, डिप्टी एसपी गरोठा अस्मा बकार और साथ ही थानाध्यक्ष गुरसराय इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पांडे घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य को गति दी गई। तीनों शवों को गुरसराय और सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथ ही हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए मऊ रानीपुर भेजा गया और प्रशासन के तहत विधिवत कार्यवाही जारी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।